हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो कायांतरित या तो रूपांतरित शैल संगमरमर होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो जमीन के अंदर जहाँ पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र या तो फोकस कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? गीजर उसे कहते हैं जहाँ पर गर्म पानी निकलता है। तो गेसिर नामक गीजर किस द्वीप पर अवस्थित है? तो गेसिर आइसलैंड का गीजर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह बृहस्पति होता सबसे चमकीला ग्रह वीनस या तो इसे ही शुक्र कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो बिहार में स्थित त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो किस फसल में? तो गन्ना का लगभग 1 साल में कटाई व बुआई हो जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल या तो फोटोस्फेयर कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है? तो सबसे अधिक शक्ति का स्रोत अवसादी चट्टान होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर तथा नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक समुद्र मिट्टी है? तो समुद्र की मिट्टी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है और इसे ही कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। शांति घाटी अवस्थित है। शांति घाटी यानी साइलेंट वैली केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो आज़ादी के बाद सरकार ने वन नीति 1952 में की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह जम्मू कश्मीर वाले एरिया में केसर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो तेंदू पत्ता का मुख्य उत्पादक मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन यह नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश का माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट।
गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितना मीटर है? तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी जमीन से 600 मीटर नीचे है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया है। ऑप्शन बी। और इसी तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य स्थापित था। नेक्स्ट, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में देखा गया है और इसी एशिया महाद्वीप में भारत अवस्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान नहर का नया नाम क्या रखा गया है? तो राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वर्षा भारत में लेह या लद्दाख में होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती यानी कि अपोजिट या तमिलनाडु में होता है। या तो क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि लौटता हुआ मानसून में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो ये भी तमिलनाडु में ही होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर आधारित है। ऑप्शन गलत है दोस्तों, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी। नेक्स्ट, हिडकल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है? तो खारेपन की दृष्टि से मृत सागर सबसे अलग है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है? तो इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप कहलाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थों से रेगूर या तो काली मिट्टी भरपूर होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, झरिया कोयला की खानें किस देश के राज्य में अवस्थित है? तो झरिया कोयला भारत के झारखंड में प्राप्त होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक परिक्रमा करने वाला बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य एक तारा है परंतु प्राचीन भारतीय इसे भी ग्रह मानते थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.5 दिन यानी 27.3 दिन में लगाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? तो हैली नामक धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्षों पर होता है। ऑप्शन सी। आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों अगले किस वर्ष हैली धूमकेतु को देखा जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला मात्र 2 ग्रह है, पहला शुक्र और दूसरा अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है
जिस कारण यहाँ पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, जिस कारण हम लोगों को पृथ्वी पर सूर्य पूरब से उगता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे यानी पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस तत्व का परसेंटेज सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी पृथ्वी पर नाइट्रोजन की उपस्थिति है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वायु का मुख्य घटक है। वायु एक प्रकार का मिश्रण है और इसका मुख्य घटक नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस प्रभावित करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बायोगैस यानी गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रशीतक यानी शीतलक के लिए, ठंडा करने के लिए फ्रेऑन है। तो फ्रेऑन एक प्रकार का डाइक्लोरोमीथेन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होता है। तो गर्मियों के अपेक्षा सर्दियों में कैलोरी बढ़ जाती है ताकि शरीर का ताप संतुलन में रहे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन का प्रमुख उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है दोस्तों? CO। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? तो पौधा घर प्रभाव पर सबसे ज्यादा जल वाष्प असर डालता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का क्षय या अवक्षय CFC के कारण होता है और CFC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों।